जो छात्र नेता होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अलग अलग ज़िलों से आते हैं यहाँ पर। वो फिर अपना गुड। वर्चस्व मान लो या हॉस्टल का एक सिस्टम मान लो। हमारे को ये पता ही नहीं था कि राजस्थान विश्वविद्यालय है किधर। फर्स्ट टाइम उधर आए थे, फिर ऐसी कुछ घटना घटी कि मेरे को वापस 2 साल स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ गया था। 2 साल। हाँ, ओके। फिर मैंने वापस शुरुआत करी, फिर खेला। फिर मैंने राजस्थान से मैंने थोड़ा सा यूँ लगा कि राजस्थान में अपना करियर नहीं बन सकता। ओके। फिर मैंने स्विच किया और मैं चेन्नई चला गया था। मेरे सीनियर है रॉबिन्सन, ओके। उनके पास चला गया। वहाँ आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक में एज ए गेस्ट प्लेयर खेलता था, वहाँ क्लब से मैं खेलता था। ओके। तो वहाँ मैंने काफ़ी संघर्ष किया। उससे पहले मैं, मेरे फादर साहब ने जो घटना घटी उसके बाद मेरे फादर साहब ने मेरे को बुला लिया था कि ओके। खेलना, तेरे को मैंने पहले ही मना किया था, ओके। खेलना नहीं है, पढ़ाई तो करना ऐसे है। ऐसे क्या हुआ था तो कि छोड़ना पड़ गया 2 साल के लिए, बताओ। एक्चुअली में क्या है कि जब इंटर कॉलेज टूर्नामेंट थे ओके। तो वहाँ पे कुछ टीम एंट्रीज को लेके कोई इशू हो गया था। कुछ टीम लेट आई थी हम्म। और लेट आने के बाद उसकी टीम एंट्री नहीं हुई। उसके बाद में वो टीम को जो भी संयोजक और चयन के सेक्रेटरी थे, प्रतियोगिता सेक्रेटरी थे, ओके। उन्होंने टीम को बाहर कर दिया और वो टीम बाहर चली गई। उसके बाद में हम 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ ओके। इंटर यूनिवर्सिटी के लिए। अन्नामलाई टीम जानी थी। 13 जुलाई 2006 की बात है, सॉरी 13 जनवरी की बात है, मेरे को आज भी याद है। नेक्स्ट डे मकर संक्रांति थी, तो रात को उस दिन लगभग 30 से 40 लोगों ने, हमारे 3 जो लोग थे, हम लोगों को, हमारे को बहुत ज़्यादा पीटा। या शायद कोई बात कहता नहीं है, लेकिन मैं हाँ, फक्र वो तो से कॉमन सी बात है फक्र वो। से कहता हूँ कि ओके। उस दिन का वो दिन और आज का दिन, उसी वो दिन अगर वो नहीं होता मेरे साथ तो तो मैं आज यहाँ नहीं होता। क्योंकि रात को ये घटना घटी, उसके बाद में दूसरे दिन अन्नामलाई टीम जानी थी, मेरे को याद है, ओके। तमिलनाडु में अन्नामलाई। ओके। वहाँ इंटर टूर्नामेंट होने थे। तो मेरे कोचेज जो थे, राजेश जी डाका, वो रात को आए और मेरे को यही कहा कि स्वराज, तेरे को ये बहुत बड़ी सीख मिली है जीवन में। अगर तूने इतना कुछ झेल लिया है, अब आगे तेरे को तू कभी जीवन में मात नहीं खाएगा, मतलब कभी हार नहीं मानेगा। फिर ये मेरे घर पे ये बात पहुंची तो घर वालों को ऑब्वियसली लगना ही था। अजीब सा। डर लगता ही है कि कोई सी मेरे हो, लड़के के 30-40 साथ। लोग और 3 में तो। हाँ, तो तीन तीन लोगों में भी खासकर मैं ही टारगेट था, अच्छा। क्योंकि लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट मैं ही था। अच्छा। तो अच्छा। मेरे को टारगेट किया गया। फिर फादर साहब को और इनको सबको पता चल गया, तो मेरे को वापस उन्होंने बंद करवा दिया कि नहीं नहीं, खेला। स्पोर्ट्स के लिए नहीं। फिर उन्होंने गुजरात मेरे को बुला लिया। गुजरात में मेरे को लिए कुछ फैक्ट्रीज में इंटरव्यू दिलवाए, कुछ बॉम्बे मैंने इंटरव्यू दिए फैक्ट्री के एज ए काम के लिए। हाँ। लेकिन वहाँ मतलब कहते हैं ना कि जो आदमी सोच लेता है या ठान लेता है, हम्म। और आप अगर मन से चाहते हो किसी चीज़ को, तो वो कायनात भी उसको हाँ, सही रोकती बात नहीं। है। कायनात मिल जाती है आपको उस चीज़ को मिलाने के लिए। बस आपकी वहाँ सोच। मैं सुबह शाम वापस खेलने का तो था ही, खेलते ही थे। तो वहाँ राजस्थान से मैं वहाँ गुजरात शिफ्ट हुआ। और गुजरात में वहाँ यूनिवर्सिटी मेरे घर के पास गुजरात यूनिवर्सिटी थी, वहाँ मैं सुबह शाम जाता था। वहाँ मेरे को भगवान के रूप में मेरे मेरे कोच साहब मिले। वो आज इस समय नहीं है इस धरती पे। मैं उन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने मेरे को पकड़ा और हाथ पकड़ा मेरा कि स्वराज, कहाँ से हो, क्या करते हो। और मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैंने खेला है, ऐसे ऐसे था। जब तक मैंने इंटर कॉलेज बास्केटबॉल और हैंडबॉल दोनों ही पैरेलल चल रहे थे मेरे, दोनों में मैं बहुत अच्छा कर रहा था। ओके। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उन्होंने वापस मोटिवेट किया। और फिर मैं 2-3 साल वहाँ ट्रेनिंग करी। उसके बाद में फर्स्ट जो मेरा सीनियर नेशनल टूर्नामेंट था वो लुधियाना गया। मैं राजस्थान की टीम की वजह से नहीं गया, मैं गुजरात टीम से अच्छा। सीनियर नेशनल खेला था। गुजरात गुजरात से आप रिप्रेजेंट करें। गुजरात से रिप्रेजेंट किया मैंने। ओके। और गुजरात से रिप्रेजेंट करने के बाद में मैं चेन्नई था। फिर चेन्नई से कोयम्बटूर में रुका। कोयम्बटूर में मैंने स्टडी करी, MSW मास्टर इन सोशल वर्क। ओके। वहाँ पे भी कुछ ऐसी समस्याएं थी, खाने की समस्या, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। ओके। लेकिन वहाँ पे मैंने मेरी मेहनत जारी रखी ओके। और वहाँ से मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट करके फिर मैं राजस्थान वापस आया।